हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से करंट न्यूज़ एनालिसिस में। मैं हूं सचिन चौधरी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इस लेक्चर को बड़े चाव के साथ देख रहे होंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ज़रूर आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, बेहद ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगी। वेलकम टू आवर चैनल MSIS 360 कवरेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये हमारा सेशन जो डे है वो 9th डे है, करंट न्यूज़ एनालिसिस डे 9। 28 अप्रैल को हमने शुरुआत की थी, इस सफ़र को शुरू किया था और आज ये 9th सेक्शन है सेशन है जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट ऑफ द डे कि ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज़ ना खोना। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि हम सब एक ही, वी ऑल आर इन सेम बोट। हम सेम सिचुएशन से घिरे हुए हैं। वही कोविड-19 सब काम ठप पड़े हैं एक तरीके से। लेकिन ज़िंदगी में ये है कि कभी भी उदास मत होना, चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए, और किसी बात पर निराश नहीं होना क्योंकि ज़िंदगी संघर्ष है। संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है, वो चलता ही रहेगा। और कभी भी अपने जीने का अंदाज़ ना खोना। तो इन्हीं सुविचारों के साथ बढ़ते हैं, आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, स्क्रीन पे आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1। The researchers of the Geological Survey of India recently found fossil bone fragments of sauropod dinosaurs in the hills of which state? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने हाल ही में sauropod डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले के पहाड़ियों में खोजे हैं? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरला। एलिमिनेशन राउंड याद रखना, एलिमिनेशन मेथड हमेशा ध्यान में रखना। आप एलिमिनेट ऑप्शन कर सकते हैं, फिर आपके लिए आसानी रहती है चीज़ें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका वक्त हो चला आंसर बताने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय इसका आंसर होने वाला है। अब हील देखिए, राजस्थान में कहीं पे हील हो सकती है, कोई हील्स हो सकती है राजस्थान में। तो बचे ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, केरला, मेघालय। मेघालय इसका आंसर है। आपको नहीं मालूम होगा तो फिर ऐसे क्वेश्चंस जब आपको नहीं मालूम होता, अगर एक एलिमिनेट भी हो जाए तो इसमें इतनी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने फाउंड किया है फॉसिल बोन को। तो अब डायनासोर के बारे में हमने काफ़ी सुना है। एक मूवी जोरासिक पार्क मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर। वो मूवी भी आपने देखी होगी ज़रूर, नहीं देखी है तो देख लेना ज़रूर एक बार, इंटरेस्टिंग मूवी है। बात ये है इस क्वेश्चन के बारे में कि ये जो बोन है वो 100 मिलियन ईयर ओल्ड है। कितनी पुरानी है? 100 मिलियन ईयर ओल्ड सूरोपोड्स है। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, और ठीक उसी प्रकार 100 मिलियन में 10 करोड़, तो 10 करोड़ साल पुरानी हड्डी मिली है। आप सोच सकते हो कितनी पुरानी बात हो रखी है यहाँ पर। अब आपको थोड़ा सा आप ये देखो, न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, ये है वो हड्डी 100 मिलियन। आप ये देखिए, रीड कर सकते हैं इस पर, कितना जाइंट डायनासोर है, आप देख सकते हैं। ये साइज होती थी इनकी, एक तरीके से मॉन्स्टर है। कितना बड़ा है। इसकी गर्दन देखिए, हमारी जिराफ से तो 5-6 गुना, 3-4 गुना ज़्यादा होगी। अब आपको मैं मैप पे ले चलता हूँ, मेघालय के मैप पे। ये देखिए, ये है मेघालय का मैप। अब ये काम आने वाला समझने के लिए। मेघालय में देखिए 3 हिल्स पाई जाती हैं। कितनी? 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। गारो, खासी, जैंतिया। मेनली 3 पाई जाती है, गारो, खासी, जैंतिया। वेस्ट में गारो, फिर सेंटर में खासी, ईस्ट में जैंतिया। गॉट इट। मेघालय को हाउस ऑफ क्लाउड भी कहते हैं, बादलों का घर कहते हैं। यहाँ वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है, बरसात होती है, वो
मेघालय में ही होती है। और मेघालय में कौन सी जगह होती है? मौसिनराम में होती है। मेघालय के मौसिनराम में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्लीनेस्ट विलेज की बात करें, एशिया के क्लीनेस्ट विलेज की बात करें, माओलैंग। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज माओलैंग भी यहाँ पे स्थित है। आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, मैं लेके आया हूँ माओलैंग की फ़ोटो, ये देखिए। सोच सकते हो, जो हम ज़्यादातर थीम अपने मोबाइल में लगाते हैं, सीनरी जो लगाते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, वो ठीक इस प्रकार की होती है। रियली में देख के लगता है कि कोई विदेश की कोई सिटी के डायग्राम है, विदेश का कोई विलेज है, ऐसा लगता है फॉरेन का। लेकिन हमारे इंडिया में भी ऐसे फॉरेन जैसा काम हुआ है साफ़ सफाई का, वो मेघालय में हुआ। मेघालय के गांव का नाम है माओलोंग। प्लेस देखो, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही थी मौसिनराम में, और क्लीनेस्ट विलेज है माओलोंग। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे के फैक्ट आपको बताते हैं। मेघालय में कहते हैं कि मेघालय छोटा नागपुर जो प्लेटू उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे भी प्लेटू है, कुछ कुछ पठार हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बी एंगलोंग प्लेटू है, पाया जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ का नोकरेक और बालपक्रम नेशनल पार्क है, ये जाना जाता है। उमरोई की पहाड़ियाँ, अब यहाँ पे एक उमरोई की पहाड़ियाँ पाई जाती होती है। उमरोई की पहाड़ियाँ, वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बच्चों, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है कि कौन सी कंट्री के बीच में। अब देखिए, उमरोई की पहाड़ियाँ हैं, और कौन सी कंट्री के पास में, जो सबसे पास में इसके, अब सबसे पास में इसके कौन सी कंट्री है, किसका बॉर्डर लगता है? बांग्लादेश का। इसके साउथ में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। तो हमारा बांग्लादेश और इंडिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिस एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति। क्या नाम है? संप्रीति बोलते हैं उसको। चीफ मिनिस्टर यहाँ की अगर बात करें तो मुकुल संगमा है, मुकुंद संगमा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, जो पहले तमिलनाडु के थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर काफ़ी चेंज होते रहते हैं। मेघालय को, हाँ एक चीज़ और है मेघालय के बारे में इम्पोर्टेंट, कि ये है कि मेघालय इज़ ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। ईस्ट के स्कॉटलैंड के नाम से भी मेघालय को जाना जाता है, इसके ईस्ट स्कॉटलैंड। अभी स्कॉटलैंड कहाँ पे है? स्कॉटलैंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्री है एक तरीके से स्कॉटलैंड। यूके का जो चार्ट बताए थे, चार मैंने आपको, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में स्कॉटलैंड, वेल्स आता है, तो वो वाला, ये हमारा मेघालय को ईस्ट का स्कॉटलैंड का माना जाता है। मेघालय के अगर स्टेट बॉर्डर की बात करें तो आसाम का ऊपर लगता है, और सिर्फ एक आसाम। और बांग्लादेश की बात करें तो कंट्री का एक लगता है, एक स्टेट का लगता है। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, उससे पहले आप इस इन्फॉर्मेशन के बारे में रीड कर लीजिए। सूरोपोड्स क्या होते हैं? ये सूरोपोड्स, जो डायनासोर है, ये सूरोपोड्स हैं, सूरोपोड्स। इनकी लार्ज लॉन्ग नेक होती है, हेड छोटा होता है, लंबी पूंछ होती है, और 4 पिलर जैसे पाँव होते हैं। देख रहे हो इसमें, आप देख रहे हैं सभी आप, छोटा सा हेड होता है। ख़ास बात यह है कि सूरोपोड्स को, जो फाइंडिंग है सूरोपोड की मेघालय में, इसको क्या बनाती है? 5th स्टेट। इससे पहले भी किसी स्टेट में कोई डायनासोर की हड्डी मिली है क्या? हाँ जी, बिल्कुल मिली है। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर से रिपीट करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यहाँ पे अब 5वां स्टेट मेघालय बन गया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो मेघालय एकमात्र स्टेट बन गया है जहाँ पे सूरोपोड बोन्स मिली है। द फर्स्ट डायनासोर बोन वाज डिस्कवर्ड एट, और पहली डायनासोर जो हड्डी मिली थी वो कहाँ पे मिली थी? बारासिमला हिल। कहाँ पे? जबलपुर कंटोनमेंट में। अब जबलपुर कहाँ पे है, बता सकते हो? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब निकाला, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी तो हमें लेनी चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे, जीएसआई, इज़ ए साइंटिफिक एजेंसी इंडिया की। यह फाउंड की गई थी 1851 में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे है सर्वे ऑफ इंडिया का। ये एडिशनल चीज़ें आप देख सकते हो इसमें। बस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको इतना ही जानकारी रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, और 1851 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये आप देख ही रहे हैं, माओलोंग विलेज। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली अराउंड 8 एशियाटिक लायंस आर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एट नेहरू जूलॉजिकल पार्क। वेयर इज़ दिस पार्क इज़ लोकेटेड? अब आप बता सकते हो कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे हाल ही में ही 8, हम कहते थे ना कि जानवरों को कोरोना नहीं होता, ये लीजिए एग्जाम्पल आ गया। और इससे पहले कहाँ आया था वो भी बताऊँगा।
तो जूलॉजिकल नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? गोवा। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। समय शुरू होता है, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आप सभी को। समय हो चला है आंसर को जानने का। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी हैदराबाद होगा। हैदराबाद में है स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क। अब ये कोविड-19 पहली बार जूनोटिक डिजीज़ बन गया, जूनोटिक डिजीज़ बन गया है। अब इसको जूनोटिक डिजीज़ क्यों कह रहा हूँ मैं, इसका कारण है, देखिए बच्चों, जूनोटिक डिजीज़ वो होती है जो जानवरों से जानवरों में या जानवरों से इंसानों में फैलती है। अब ये इंसानों से जानवरों में या जानवरों से इंसानों में, उसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। इंडिया में एशियाटिक लाइन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। गिर नेशनल पार्क में मिलता है। वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में जिस जगह पे इन लाइन को अभी ये जिस जू में है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क में है जो हैदराबाद में है, वहाँ पे 11 में से 8 लायन अफेक्टेड हो चुके हैं। इससे पता कैसे चला? क्योंकि उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था, तो उनके जो लार्वा की जो सैंपल थी वो ली गई, उससे पता चला है, mRNA से पता चला है। नॉर्मली जो लाइन का जो वेट होता है वो 150 kg होता है एशियाटिक लाइन का, और फीमेल का वज़न यही 100 से 125 किलोग्राम तक होता है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में सर कितने लाइन हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 674 लाइन है। लाइन सेंसस 2020 में हुआ था। तो सर ये कौन सा सेंसस था? फिर मैं कहूँगा कि ये 15वां सेंसस था। सो सर पहला कौन से सेंसस कब हुआ था? बच्चों पहला सेंसस 1965 में हुआ था, और हर 5 साल बाद में ये सेंसस होता रहा है। IUCN की कैटेगरी में इसको कहाँ पे जगह मिली है? अब ये IUCN कैटेगरी क्या होती है ये भी बताऊँगा। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। IUCN ने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। अब ये गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है। सबसे पहली बार जो जूनागढ़ के जो नवाब हैं उन्होंने अलाउ किया था सेंसस का, लाइन के सेंसस को करवाने का, जो कि 1936 में हुआ था। उसके बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया का पहली बार 1965 में हुआ है। अब IUCN की सारी कैटेगरी आप देख लीजिए। अब उससे पहले एक बार ये देख लीजिए आप, एक बार ये इमेज है, ये देखिए किसी बिंदास तरीके से बैठे हुए हैं ये हमारे जंगल का राजा। 8 एशियाटिक लाइन्स टेस्ट पॉजिटिव इन कोविड, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये पढ़ लीजिए एक बार, ये आप पढ़ लीजिए। आपको टाइम देता हूँ मैं, कम से कम 30 सेकंड का टाइम मिलता है, आप खुद रीड कर कीजिए इसको। बच्चों आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अब फिक्र मत कीजिए, अब से आपका लेक्चर 35 मिनट से ज़्यादा होगा ही नहीं। ये जो आज का लेक्चर होगा वो नियर अबाउट 25 to 30 मिनट का मिलेगा। 25 से 30 मिनट का लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। रीड कर लिया होगा सभी ने। बढ़ते हैं आगे। एशियाटिक लाइन, ये देख सकते हैं, ये है वो नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये हैदराबाद में स्थित है। ये डायग्राम से क्या रहता है कि आपको लंबे समय तक रिटेन याद रहता है चीज़ें। एशियाटिक लाइन के बारे में जान लीजिए कि साइंटिफिक नेम इसको हम कहते हैं पैंथेरा लियो परसिका। एक राशि होती है लियो, सिंह राशि होती है, कभी भी गौर करना, उसको लियो कहते हैं इंग्लिश में, आप देख लो साइंटिफिक नेम लाइन को लियो कहते हैं। क्लास इसके मैमलिया क्लास, मैमल में आता है। डाइट इसकी कार्निवोरस होता है, मांसाहारी होता है। फैमिली इसकी फ्लिडेई है। एवरेज लाइफ इसकी जो एवरेज जीवन होता है 16 से 18 साल जीवित रहता है। इसका वजन 200 से 250 किलोग्राम तक भी रह सकता है। हमारे एशियाटिक लाइन का लेकिन वेट 150 तक रहता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये देख लीजिए। हमारे सिर्फ गुजरात में, ये देखो डॉट, ग्रीन डॉट से इंडिकेट कर रखा है। रोर ऑफ एशियाटिक लाइन, ये इस हिसाब से ग्राफ बढ़ा है। 1990 में कम थे, अब धीरे धीरे बढ़ाए हैं हमने कंजर्व किया लाइन को। गिर फॉरेस्ट गुजरात में लाइन को कंजर्व किया है। देखो 30,000 से ज़्यादा हो गए हैं अभी, ये आप देख सकते हैं। ये ग्राफ है कंप्लीट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहिए तो। बढ़ते हैं आगे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं ये सारी चीज़ें? IUCN वगैरह जिन्होंने भी इसको स्टडी किया है, ये सब कुछ जो भी हमने बातें की हैं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
जिसको शॉर्ट में MOEFCC कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, अब आप मुझे ये बताइए कि हु इज़ इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन होमवर्क का, हु इज़ इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताना आंसर, कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। ये आप देख सकते हैं, आपके लिए मैं लेके आया हूँ इमेज, ये गिर फॉरेस्ट गुजरात के इमेज है, गिर नेशनल पार्क गुजरात की इमेज है। ये है गिर फॉरेस्ट, कितने सारे लाइन बैठे हैं यहाँ पे, देखिए। लायन के बच्चे को क्या कहते हैं, कब कहते हैं क्या? यस, IUCN। अब IUCN ने रिपोर्ट जारी की थी, तो IUCN में कितनी कैटेगरी होती हैं, ये अब वक्त हो चला है जानने का। IUCN कंजर्वेशन क्राइटेरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखिए सबसे जो नीचे दिख रही है, नॉट इवेल्युएटेड, जो उनको पता ही नहीं है। कोलैप्स रेट ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोलैप्स रेट बढ़ेगा। डाटा डेफिशिएंट, मतलब डाटा कंप्लीट नहीं है। लिस्ट कंसर्न कैटेगरी होती है, उसके ऊपर नियर थ्रेटेंड होती है, फिर वल्नरेबल होती है, फिर इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और लास्ट में कोलैप्स्ड। कोलैप्स का मतलब विलुप्त हो चुकी है, जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, कोलैप्स। इसका अगर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो पहले एक डोडो पक्षी होता था, डोडो, आप गूगल पे भी सर्च करके देखना डोडो के बारे में, वो अब एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसको एक्सटिंक्ट भी बोल सकते हैं या कोलैप्स भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ सही है। एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक तरह विलुप्त हो चुका है। वेल, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ सस्पेंडेड द इंडियन प्रीमियर लीग IPL इंडेफिनेटली ड्यू टू COVID-19। अभी हाल ही में ही IPL के 2 खिलाड़ी जो कि कोरोना से ग्रस्त पाए गए थे, कोलकाता नाइट राइडर्स के एक वरुण चक्रवर्ती और एक खिलाड़ी और हैं संदीप करके खिलाड़ी हैं। इन 2 खिलाड़ियों को क्या हो गया था, कोविड हो गया था। संदीप वारियर और वरुण चक्रवर्ती को COVID-19 हो गया था। इसको चलते क्या हुआ है, इसके चलते IPL को अनिश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया, मतलब कैंसिल नहीं किया है, मैच कंटिन्यू होंगे। आधा पड़ाव पूरा हो गया था IPL का, तो इसको अभी डेट आनी बाकी है। तो ऑप्शन ए किसने किया है, ऑप्शन ए ICC, ऑप्शन बी BCCI, सी सुप्रीम कोर्ट, या फिर डी नन ऑफ द अबव। समय शुरू हो चुका है, 10 सेकंड आपको मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होने वाला ऑप्शन बी BCCI। IPL शुरुआत हुई थी 2008 में, ललित मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी। ये कौन सा सेशन था, तो ये 14th सेशन था। अच्छा, तो 13th सेशन कहाँ हुआ था, 13th सेशन UAE में हुआ था। अच्छा, इसका विनर कौन था, उसका विनर मुंबई इंडियंस थी। कितनी बार खिताब जीती, 5वां टाइटल जीती। पहली बार कब जीती थी मुंबई, 2013 में, फिर 2015, फिर 2017, फिर 2019, 20 लगातार 5 टाइटल। उसके बाद में सेकंड नंबर हाईएस्ट किसने जीती हैं टाइटल, चेन्नई सुपर किंग ने, जो कि 4 बार है। ऐसी कौन सी टीम है जिसने एक भी टाइटल नहीं जीता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब, इन्होंने एक भी नहीं जीता। इसके अलावा जितनी भी टीम खेली सभी ने कुछ तो 1-1, 2-2 तो जीता ही है। कितनी टीमें खेलती हैं सर, 8 टीमें खेलती हैं। ओके सर, आप बता सकते हो BCCI का चेयरमैन कौन है? बिल्कुल बता सकता हूँ, सौरव गांगुली हैं। सर आप ये बताइए कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा रन IPL में किसने बनाए हैं? किंग कोहली, विराट कोहली ने बनाए हैं, बेंगलोर के कप्तान, जो शुरू से लेकर अब तक बेंगलोर के कप्तान रहे हैं। हाल ही में 200 मैच खेलने जा रहे थे लेकिन वो मैच कैंसिल हो गया, जो कि किसके खिलाफ था, कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ था। विराट कोहली जो कि 6000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। BCCI को कब फाउंड किया गया था? BCCI को 1928 में फाउंड किया गया था। अच्छा सर, इसका पहले चेयरमैन कौन रहे हैं BCCI के? इसके बच्चों पहले चेयरमैन रहे हैं वो RE ग्रांट गोवेन रहे हैं, जिनका नाम R.E, ये अलग सेपरेट हो गया, ग्रांट गोवेन रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी रहेंगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस ट्रॉफी के लिए खेला जा रहा था 14th सेशन, 14वां संस्करण था ये। अब आप ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा IPL टाइटल ये 2020 से पहले की है, मतलब उस समय मुंबई 4 जीती थी, लेकिन अभी 2020 के बाद में 5 जीत गई है, पहले की रिपोर्ट है। चेन्नई सुपर किंग उस समय 3 जीत चुकी है, कोलकाता 2, राजस्थान 1, डेक्कन चार्जर्स 1, सनराइजर्स हैदराबाद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर द 4th टाइम इन स्नूकर? स्नूकर में 4थी बार विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन ए मार्क सेल्बी, ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन सी MC लेरेन, या फिर ऑप्शन डी सर्गियो पेरिज। आंसर दीजिए फटाफट, 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। सभी बच्चे ऑप्शन बी देख रहे हो?
मैक्स वर्स्टेपन, ये आंसर नहीं है। ये मैक्स वर्स्टेपन जो खिलाड़ी है, वर्स्टेपन, ये वही है जो फार्मूला 1 कार रेस में पार्टिसिपेट करता है। कल के क्वेश्चन में इसका ऑप्शन भी था। मैं ये चेक कर रहा था आप कितने कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसको एलिमिनेट कर दो, बचा क्या? ये 3 बचे। अब इनमें से कोई है। ऑप्शन ए मार्क सेल्बी इसका आंसर होगा, मार्क सेल्बी। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में स्नूकर का कौन खिलाड़ी जाना जाता है, तो इंडिया का पंकज आडवाणी का अगर नाम सुना हो तो इंडिया पंकज आडवाणी स्नूकर प्लेयर हैं। ये देख सकते हैं मार्क सेल्बी ट्रॉफी के साथ। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इज़ बिंग हेल्ड सिंस 1927, 1927 से चल रही है। और 1928 में मैंने अभी क्या बताया था आपको, बीसीसीआई का फॉर्मेशन हुआ था। तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 1927 हर साल होता है। क्रूसिबल थिएटर इन शेफील्ड इंग्लैंड में होता है, खेला जाता है। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज करती है चैंपियनशिप को। इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर, ये पूरे आप पढ़ लीजिए। इससे पहले मार्क सेल्बी 3 बार जीते थे, ये चौथी बार है। 2014 में, 16, 17 और 21। और इनकी नंबर फर्स्ट रैंक भी रही है 2015 से 19 तक, नंबर फर्स्ट रैंक भी रहे हैं। स्नूकर के अगर खिलाड़ी की बात करें तो मार्क सेल्बी स्नूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप टू नेविगेट अक्रॉस अटलांटिक? अटलांटिक के पार नेविगेट करने वाला दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जहाज़ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए सनफ्लावर 200, ये जहाज़ के नाम है, पेड़ पौधों के नाम नहीं है। ऑप्शन बी मे फ्लावर 400, ऑप्शन सी डेफोडिल 230, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वक्त हो चला आंसर बताने का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी मे फ्लावर 400 होगा। अब ये चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा। तो सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों कुछ भी नहीं होती, सिर्फ मशीन्स। अगर हम कोई मशीन हमने बना रखी है, उस मशीन को हम गाइडलाइन करें, हमें उसे गाइड करें रोबोट की तरह, अगर वो काम करने लग जाए, हमारे फंक्शंस को ऑटोमेटिकली अपने इंटेलिजेंस यूज़ करके उसके पे काम करने लग जाए, उसी को इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस पर बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। अगले 2-3 सालों में ये चारों तरफ और भी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलेंगी। तो ये आप चीज़ जान लीजिए। ये देखिए सबसे पहली बोट है मे फ्लावर, जो सबसे पहली जो रही है एक तरीके से, सबसे पहले शिप छोटी शिप है वो रही है, वो मे फ्लावर्स, द मे फ्लावर्स 1620 रही है। द मे फ्लावर 1620 से ले काम में आ रही है। 1620 आप देख सकते हैं कि सोच सकते हैं कितनी पुरानी है ये है मे फ्लावर 400। अब इसको चेक किया गया और ऐसे भी चेक किया गया कि इसके सामने ऑब्स्टेकल ला के देखा गया कि कैसे उससे बच के निकलती है। इसने बहुत ही शानदार फुर्तीले तरीके से एजिलिटी के साथ बच के दिखाया है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है। और इसके 6 कैमरे लगे हुए हैं, रडार लगा हुआ है, सेंसर्स लगे हुए हैं। और हाँ, ये पहली अनमैन्ड सोलर से चलेगी। ये किससे चलेगी? सोलर से चलेगी। इतना ही था खास, ज़्यादा उतना था नहीं। हर दिन सारे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं हर दिन डिटेल में होते हैं। कल 55 मिनट का सेशन था, तो आज 25 से 30 मिनट का होगा, कभी 40 मिनट का रहेगा, ऐसे चेंज होता रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसेंटली सिकाडास वाज इन न्यूज़, व्हाट इज़ इट? हाल में सिकाडा खबरों में था। सिकाडास बोलते हैं इसको, ये क्या है? ऑप्शन ए ओल्डेस्ट ट्री, ऑप्शन बी ओल्डेस्ट फ्लावर, ऑप्शन सी ओल्डेस्ट इंसेक्ट, या फिर ऑप्शन डी ओल्डेस्ट बटरफ्लाई। बताइए बच्चों, इस जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, वक्त समाप्ति की घोषणा, ऑप्शन सी ओल्डेस्ट इंसेक्ट। ओल्डेस्ट इंसेक्ट होता है सिकाडा, ये ओल्डेस्ट इंसेक्ट है। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये ऑर्थोपोडा कैटेगरी में आता है। अब हमारे होता क्या है, ये ज़्यादातर हम बारिश के मौसम में हम नहीं देखते, बारिश के बरसात के मौसम में ये अलग विभिन्न प्रकार के हमें कीड़े देखने को मिलते हैं, फ्लाई भी करते हैं। जो एक रूल है, हर बार हर साल हमें नए दिखने को मिलते हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं होते। लेकिन सिकाडा यूएसए में पहली बार देखा गया था 1620 में। ये है सिकाडा, देखिए ये है वो सिकाडा, 1620 में यूएसए में देखा गया था। इसको ये इमेज दिखाता हूँ आपको, पहली बार 1620, ये जूम इमेज है इसकी। मैसाचुसेट्स अमेरिका में दिखा गया था। अपने क्या होता है कि लास्ट टाइम जो कीड़ा दिखाई देता है वो नेक्स्ट टाइम नहीं दिखता है।
लेकिन इसने अपने आप की हिस्ट्री को रिपीट किया है। इसको लास्ट बार 1620 में देखा गया था मैसाचुसेट्स अमेरिका में, और ये सिकाडा अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। ये जो कीड़ा आपको लीव्स की के पे चिपका हुआ दिख रहा है, ये क्या करता है, 17 साल बाद में निकलता है। अब आप सोचो कि 17 साल बाद में निकलता है, इसका मतलब सर ये कहाँ रहता है, करता क्या है ये कुछ नहीं करता, ये ज़मीन के नीचे अंदर पड़ा रहता है। और ये लास्ट टाइम 2004 में देखा गया था, और अब ये सिकाडा फिर से बाहर निकल के आ गया है। और ये पत्तियों पे देखो किस तरीके से चिपका हुआ है। ये है सिकाडा। ये टॉप 5 कूलेस्ट फैक्ट अबाउट सिकाडा आप पढ़ सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट के लिए, आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं। देखो 17 साल, ये देखो 4th पॉइंट देखो इसका। और अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्पीसीज़, इसकी कम से कम 2500 स्पीसीज़, 2500 प्रजातियाँ हैं इसकी। और ये अगर एक साथ जमा हो जाए ना तो भाई साहब पूरे पेड़ को खाली कर दें, इतना फास्ट इसकी गति होती है। जिस हमारे टिड्डे खाते हैं ना फसल को, उस हिसाब से 2 स्ट्रॉ इन 1। सिकाडा स्पीड सलाइवा डाउन 1 स्ट्रॉ। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। रूट को पी जाता है प्लांट के, रूट को, लीव्स को, इसको। तो ये थी, यहाँ सफ़र शुरू होता है आज के क्लास का। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज़ लेक्चर. Thanks for watching. Do like, subscribe, press the bell icon to all, share, and don't forget to write homework answers. Till then, take care. Have a beautiful day.